हेलो, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ हैं आशीष दीवान सर। इन्हें इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। अगर कहें कि फिजिक्स के बादशाह तो आशीष दीवान सर। तो आशीष दीवान सर एक्स एच रह चुके हैं एलन इंस्टीट्यूट के, जो कि काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है मेडिकल के क्षेत्र में, नीट के क्षेत्र में। और वहाँ से ये रह चुके हैं और बहुत बड़ा ही मैं अपने आप को सौभाग्य प्राप्त कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि सर के साथ आज मौका मिला है कुछ बात करने का। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं वो चाहते हैं कि फिजिक्स को कैसे किया जाए और फिजिक्स में कैसे अप्रोच किया जाए। अभी हमारे नीट के एग्जाम में 60 दिन से ज़्यादा है, तो हम अपने एग्जाम को ऐसे मान के चलते हैं कि 60 दिन है हमारे पास, और उस 60 दिन में एक कैसा बेहतर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अगर जैसे पढ़ाई एक युद्ध के समान है, हम अगर युद्ध की लड़ाई करने चाहते हैं तो हमारे पास बढ़िया आधुनिक टाइप के हथियार वगैरह होना चाहिए, अच्छे सैनिक होना चाहिए, तब हम शायद उस युद्ध को जीत सकते हैं। और नीट भी मुझे लगता है युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है और 97% स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज सर के साथ हम बात करेंगे और फिजिक्स जैसे बड़े सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए और कैसे उस चीजों को हैंडल किया जाए, आज सर बताएंगे। सर स्वागत है आप सबका। सर स्वागत है आपका। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन वी स्टार्ट फर्दर। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे सौभाग्यशाली तो मैं ज्यादा हूं जो आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। एक बायोलॉजी के किंग बोल लो, लेजेंडरी बोल लो, और बच्चे जो परम भक्त बोलते हैं वो बिल्कुल डॉक्टर एस के सिंह। बायोलॉजी सिर्फ एक ही नाम और कोई भी नाम नहीं। जी जी। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष दीवान। मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए 23 इयर्स हो गए हैं और मैं सही में सौभाग्यशाली हूँ कि अन अकेडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ और डॉक्टर एस के सिंह सर मेरे साथ में हर जगह पर हैं और इतने अच्छे एजुकेटर हैं और कदम कदम पर मेरे को मोटिवेट भी करते हैं। मतलब देखो, सबसे बड़ी बात ये भी साथ में, क्योंकि खुद भी डॉक्टर हैं और मुझे नहीं लगता इनसे अच्छी किसी ने तैयारी की होगी और इनको हर सब्जेक्ट के बारे में जितना पता है, मुझे भी शायद इतनी जानकारी नहीं है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ लेकिन मैं फिजिक्स जानता हूँ, पर डॉक्टर साहब तो सब्जेक्ट जानते हैं। तो थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। ये हमेशा से बच्चे की क्वेरी रहती है कि मतलब फिजिक्स जो है डरावना है, भूत जैसा लगता है। मतलब जी फिजिक्स में बच्चे बुक खोलने से भी डरते हैं, तो ये सर फिजिक्स जी। के डर को कैसे दूर भगाए? हाँ डॉक्टर साहब, देखो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या रहता है, जो हमारी सोसाइटी है वो अपने आप में एक हाइप क्रिएट करती है। मैंने देखा है, मतलब मुझे भी याद है, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बड़ा अजीब सा लगेगा, भगवान मुझे माफ करे और जिन सज्जन के बारे में कह रहा हूँ वो भी मुझे माफी दे। क्या होता है डॉक्टर साहब, जैसे अड़ोस पड़ोस में कोई भी परचून की दुकान भी होगी, किराना स्टोर भी होगा, और आपसे अगर किसी ने पूछ लिया बेटा क्या कर रहे हो, आपने बोल दिया मैं पीएमटी या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, तो पहला डायलॉग होता है, चाहे दुकानदार बीए पास भी ना हो, उसका डायलॉग होता है यार फिजिक्स बड़ी यार हार्ड है। तो वो जो आसपास का जो ऑरा क्रिएट होता है जी वो जी। सबको लगने लग जाता है यार फिजिक्स तो बहुत भयानक है। और फिर बायोलॉजी वाले बच्चों को, जैसे अब अगर आप जैसे लोग उसे मोटिवेट करें तो मुझे नहीं लगता उसको फिजिक्स से डर लगेगा। जी उसके अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है यार, मैथ्स भी आएगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तेरे से नहीं होगा। तो वो जो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो गया, इससे बच्चों में डर आ जाता है। जबकि फिजिक्स सर वास्तव में बहुत ही, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है, जी बहुत ही लॉजिकल अप्रोच वाला और बड़ा जी। आसान है और बड़ा मजा और आता है, क्योंकि आपको फील करना पड़ता है। अब जी हम लग जाते हैं dy by dx रटने, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी। तो जी भाई सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें बायोलॉजी की तरह इसको भी पढ़ लें, पर कोशिश ये भी होनी चाहिए कि लॉजिकल आप चलते रहें, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी कोई इशू नहीं है। मार्क्स उल्टा अच्छे आते हैं इसके अंदर। जी जी। जी जी। डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब फिजिक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं, जितना आप डरेंगे उतना ही चीज डराएगा। जैसे हमने डराएगा। कभी आज तक भूत नहीं देखा है, फिर भी हमें डर लगता हाँ, है और उसके ये पीछे भूत आ भागते गया। रहते हैं। सर सही बायोलॉजी है। बायोलॉजी हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि बायोलॉजी यस सर। एक मोर अबाउट थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो कोई भी बच्चा बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है। जी। बट प्रॉब्लम ये होती है, मैंने आज देखा है, आज इतना एक्सपीरियंस के अलावा देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना अब बायोलॉजी को इग्नोर करने लगे हैं। वो समझते हैं कि यार बहुत आसान है, हिस्ट्री जैसा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। बट मुझे लगता है कि अगर नीट में आपको सफलता हासिल करनी है तो बायो का बहुत बिल्कुल योगदान रहता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिला के बायो एक बराबर होता है, और आगे बिल्कुल की जर्नी बिल्कुल आपकी डॉक्टर साहब। बायो से ही शुरू होगी, है ना। आगे की बिल्कुल डॉक्टर जर्नी साहब। है आपकी बायो की होगी। इसलिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी मायने रखता है, बट बायो से तो डर नहीं है। अगर आप मेरे से फॉलो कर रहे हैं तो आप तो डर से बिल्कुल छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
सर एक और बिल्कुल क्वेश्चन है कि जैसे अब जी जी 60 दिन के आसपास रह गए, हम 60 दिन अब मान के चलते हैं, तो इन 60 जी दिन जी में बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उनका मेथड कैसे होना चाहिए, उनको कैसे अप्रोच बिल्कुल करना चाहिए फिजिक्स में, सर जी उसके बारे में जी कुछ। डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी बात काटूंगा। असल में क्या है, लोग जो बायो को कमजोर समझते हैं बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। जी जी जी। क्योंकि बायो के बिना आप रैंक नहीं ला सकते, बायो के बिना आप सिलेक्शन की रेंज में नहीं आ सकते। फिजिक्स आपको एक बूस्ट दे सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एक फायदा दे दे। हाँ, लीस्ट मार्क्स इसमें भी चाहिए, पर बायो में अगर अच्छा एजुकेटर है तो बच्चा 360 में से 360 भी स्कोर करता है। जी और जी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में उसकी सिलेक्शन की राहें कठिन होती होगी, बहुत आसान हो जाती है। जी खैर, डॉक्टर उसके लिए तो हमारा सैल्यूट है आपको, आप इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं, बच्चों के इतने अच्छे जी मार्क्स आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी चलो अब फिजिक्स वाले भी साथ में रिजल्ट अच्छा निकाल लेंगे, जी जी। क्योंकि साथ में भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हम्म। डॉक्टर साहब 60 दिन में अभी जो है, जैसे टाइम बच्चे के पास कम है, अब बच्चा अगर ये सोचे कि मैं 2 साल की तैयारी 60 दिन में कर लूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही कर रहा है। क्योंकि 2 साल आपने जो तैयारी की है, बच्चों डिप्रेशन में मत आना, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मेरा ये मानना है, उन चीजों से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं कि आपको पीएचडी करनी हो या साइंटिस्ट बनना हो, इससे थोड़ा सा दूर जाएं। आपकी अप्रोच लॉजिकल होनी चाहिए। जी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके 45 क्वेश्चन आए और आपने 5 तो बहुत ही जबरदस्त कर लिए जो पब्लिक में किसी ने सोल्व नहीं किए, और आपने 40 छोड़ दिए, तो बच्चों वो 40 वाला आगे निकल जाएगा, 5 वाला रहता रह जाएगा। इसलिए जी अप्रोच बिल्कुल आपकी लॉजिकल हो और बिल्कुल एनालिटिकल हो कि भैया आपको ये करने से इतना फायदा मिल रहा है, इतना आपको आना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें आप, लाइक नीट के क्वेश्चंस करें आप, एम्स के क्वेश्चन करें, ट्रिपल ई के जो क्वेश्चन जिसका नाम अब मेंस हो गया, इनके क्वेश्चंस करें। बच्चों 100% आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और असल में मैंने देखा, युद्ध तो आधा कॉन्फिडेंस से जीत जाता है। जी जी सामने अगर पहाड़ जैसा आदमी हो और आपने अगर ये पहाड़ मार दी, तो पहाड़ वाला भी 10 बार सोचता है कि यार इतना क्या है यार इसके अंदर। तो डरे नहीं भी, उसको आराम से करे, कॉन्फिडेंस बनेगा, अच्छा करके आएंगे। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए वो करना चाहिए, और खासकर जी लॉजिकल अप्रोच रखना चाहिए, मतलब कि आपको जी मतलब ऐसे लॉजिकली इससे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, पी फॉर फिजिक्स, जी पी फॉर प्रैक्टिस, राइट। बी फॉर और ब्रांड, अगर हम बिल्कुल। बायो की बात करें तो आपको पता ही है कि बायो में हमेशा से बताता हूँ कि बायो में आपको सेम सर ने जैसे बताया एग्जैक्टली वही है कि नीट के पेपर को सॉल्व कीजिए, एम्स के पेपर को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको फ्री में भी पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल पे हर दिन 5:30 बजे वीडियो भी आती है। अनअकैडमी पे मैं रोज सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे पढ़ाता हूँ, और उस जी क्लास में अगर आ जाएंगे तो 360 आउट ऑफ 360 बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन एक और है, जैसे अब 60 दिन रह गए हैं और मतलब पूरा 11th है, 12th है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे चैप्टर को अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता जी है जी कि सर कि हर चैप्टर में इक्वल वेटेज तो होता नहीं है। कोई नहीं चैप्टर होता। ऐसे होते हैं कि जिससे एक क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे बहुत ज्यादा जी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बिल्कुल मॉडर्न बिल्कुल। फिजिक्स वगैरह, आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं, आप नहीं आते नहीं हैं। सही कह रहे हैं डॉक्टर तो साहब, आप अचीव तो कर चुके हो। इसलिए सर कैसे अप्रोच रखना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर जी को कैसे अप्रोच रखना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने वैसे अक्सर देखा है कि बच्चा उसको लगता है कि जो बड़े बड़े पोर्शन वाले हैं ना, उन क्वेश्चंस में पूरा साल निकाल देता है। मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, हम तो पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हर किसी की वेटेज है, इसमें कोई दो राय चार राय नहीं है। पर एक तो आपके बेसिक्स थोड़े से ठीक होने चाहिए, जैसे वेक्टर वगैरह हो गए, क्योंकि जगह जगह उनके बिना तो काम चलता भी नहीं है। हम्म। दूसरी बात है, हम जो चैप्टर छोड़ते हैं ना डॉक्टर साहब, वो मैंने देखा है अक्सर लोग फ्लूइड को छोड़ देते हैं। आप देखिए मॉडर्न को छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। और इसके अलावा डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा, ये जो ACEMI है, मतलब मेरे लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका नाम होता है PKM, फोकट के मार्क्स, फ्री में मार्क्स मिलते हैं। जी जी लेकिन बच्चा इसको छोड़ जाता है, अल्टरनेटिंग करंट छोड़ दिया। आप देखो वेव और हीट, ये जो पोर्शन मैंने आपको बताए हैं, ये 7-8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें डॉक्टर साहब नहीं करते, 18 से लेकर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, और हम उस पर पूरे टाइम लगे रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वन डायमेंशनल मोशन, यो यदा कदा ही उसमें से कोई क्वेश्चन आता, अगर आता भी तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अब ये दुर्भाग्य मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम उस पर बहुत दम लगा के लगे रहते हैं, हालांकि जरूरत उसकी भी है, जी जी। लेकिन हम उस पर बहुत लगते हैं, और उसका सारा जो टाइम है, हीट देखिए आप, 4 से 5 क्वेश्चन डॉक्टर साहब आता ही है, और इतना आसान टॉपिक होते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। और कॉमन है, फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, तो मुझे लगता है करना चाहिए।
एसएचएम वेव में मिलाकर 3 क्वेश्चन, फ्लूइड पूरा मिलाकर 3 क्वेश्चन, एसी में से 2 क्वेश्चन, ईएमआई में से 1-2 क्वेश्चन, और आप देखिए मॉडर्न में से 6-7 क्वेश्चन। तो डॉक्टर साहब 18-20 क्वेश्चन तो यही पड़े हैं, लेकिन बच्चा इन्हीं को छोड़ जाता है और फिर कहता है साहब हमसे फिजिक्स नहीं होती। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया, जो बच्चे अक्सर उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो सर ने जितने भी चैप्टर की जिक्र किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोगों को करना चाहिए। और रही बात बायो में कैसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, नीट में आप कुछ चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक पर्टिकुलर कोई टीचर है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताता है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताता है, और उस एमसीक्यू से आने की चांसेस है। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई टीचर है या ऐसे कोई व्यक्ति है, तो यार 50 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो यार कम से कम 5-6 लाख तो उनके पास जाने चाहिए कि सर अब प्लीज बता दो अगला क्वेश्चन क्या आएगा। क्योंकि नीट बहुत बड़ा एग्जाम है और हम इसे प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंसी, बहुत चेंजेस होते हैं, हर साल चेंजेस आते हैं, तो कुछ भी चीज छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। बट स्टिल जहां तक हम लोगों ने एनालाइज किया है कि अगर बायो में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एंड देन इकोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सबसे पहले इनको करना चाहिए। और मैं अभी फिलहाल जो अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ाता हूँ, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, मैं जेनेटिक्स ही करा रहा हूँ, और आज भी मेरी क्लास थी सुबह 10 से 11 बजे, सर भी फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप सब आके फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पैसा ही देना है, और फ्री में भी आके आप पढ़ सकते हैं। सर एक और सवाल रहता है कि जब हम बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि सर हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी बट आउटपुट नहीं आता है, तो मुझे जहां तक लगता है आउटपुट ना आने का कारण है कि आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अब अगर आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में गए, तो आपको कैसे वहां पे अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में खेल खत्म, 3 घंटे मतलब 2020 मैच से भी ज्यादा खतरनाक है हमारा ये नीट का। बिल्कुल। तो उस 3 घंटे में फिजिक्स जैसे बड़े सब्जेक्ट को, जिससे काफी बच्चे डरते हैं, उन एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में आज पेपर मिल गया, ठीक है सर, और उस पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब क्या लगता है आपको, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे अभी जो ये 60 दिन है, इसमें जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, उन्हें तो अभी भी, मुझे पता है आप भी सजेस्ट करते हैं, मेरे को बच्चे बताते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मोटिवेट करते हैं, उनको अभी से मेरे हिसाब से क्लॉक बेस्ड काम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे उनको थोड़ा एक प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में भी हैंडल करने में दिक्कत ना आए। जैसे 45 क्वेश्चंस वो वहां करेगा, डॉक्टर साहब आपने तो एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आपको तो बहुत बेहतर पता है, और आप देखो आप भी ऐसे ही करते हैं, और करना भी ऐसे ही चाहिए कि भाई 45 के 45 क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, भाई पेपर मॉडरेट होता है। 35 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, मतलब 32 तो गारंटेड है, ऐसे होते हैं जिनको आप देखते टिक लगा सकते हो, लेकिन आपको वो फार्मूला याद नहीं होता, क्योंकि आप तो क्या पूरे टाइम एग्जाम से पहले तो हरे राम हरे कृष्णा करते रह जाते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता उसकी ज्यादा जरूरत वहां पड़ने वाली है। तो पहला राउंड तो उसको ऐसा ही करना चाहिए जिसको टिक लगाते कर ले, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज तो बहुत बड़ी होती है, पर खोदा पाड़ निकली चाहिए और बड़ा आसान क्वेश्चन होता है वो, पर बच्चा डर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसको लगता है मेरा लेस कॉन्फिडेंस है, छोड़ दे, टाइम खराब नहीं करे। एक तो क्या इमोशनल स्टडी बहुत खराब है, क्योंकि बच्चा वहां बैठा बैठा सोचता रहता है, अरे यार ये मुझसे तो यही नहीं हो रहा, यार फिर मेरा कैसे होगा। अजी आपको ये नहीं सोचना, जो पड़ोस में बैठा लगातार क्वेश्चन कर रहा है, आप ये मान के चलो उसको आ नहीं रहा है, वो एक 2x2 में लगा हुआ है, लेकिन आपको डरा रहा है, तो आप उसको मत देखो, आपसे नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दें, और आप जो बेसिक क्वेश्चन है उनको जल्दी करते रहें, एक तो टाइम बचेगा, और जो टाइम है उसको यूटिलाइज वहां कर लें, क्योंकि 30-30 सेकंड में जब आप क्वेश्चन कर डालोगे तो आपका जो बचा हुआ टाइम है वो वहां काम आ जाएगा। और जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगता है यार ये तो होगा ही नहीं, तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि 45 में से 45 सही करना जरूरी नहीं है। आप ये ध्यान रखें, गलत से ज्यादा बढ़िया आप उसे छोड़ के आ जाए, मतलब कोशिश यही करनी चाहिए डॉक्टर साहब। जी जी, मतलब सर ने कितना कमाल का बताया, मतलब कि जैसे जो भी अप्रोच रहना चाहिए, जैसे मैं हमेशा से ये भी बताता हूँ कि जितने भी एग्जाम होने चाहिए, जितने, अगर आप नीट जैसे बड़े एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा ये होना चाहिए कि जस्ट यू ट्राई टू पिक अप द एवरेज क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो जैसे आप आयो का करते हैं, तो अगर 90 क्वेश्चन है तो एवरेज क्वेश्चन 50-60 तो होते ही होते हैं, जो हर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है।
तो उसको पिकअप कीजिए, फिर केमिस्ट्री में जाइए, उसको केमिस्ट्री में कुछ 30 क्वेश्चन या बिल्कुल 20 क्वेश्चन को पिकअप कर लीजिए, फिजिक्स में जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप 50-60% के दायरे में आ जाएंगे। अब जो दूसरा बिल्कुल। पैटर्न होगा, जब दूसरा फेज जब आएगा, उसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने फिजिक्स का क्वेश्चन किया, आपने फॉर्मूला से सेट किया और उसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता कभी कभी, नहीं मिल तो रहा। ऐसा लगता है कि जी। शायद फॉर्मूला गलत है, क्या गलत है, तो उसको हाँ। फिर से क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं फिर से दोबारा करने लगते हैं, वो गलत अप्रोच हो जाता है, उसको आपको छोड़ देना है। क्योंकि हो सकता है बिल्कुल कि जब आप दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे या दूसरे किसी सब्जेक्ट में जाएंगे, तब आपको ध्यान आएगा कि अरे वो तो दूसरा चीज था, फिर शायद दूसरे बारे में भूल बिल्कुल जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। तो मैं ऐसे बिल्कुल ही करता था कि अपने सारे एग्जाम को, और जैसे आपने कहा था कि बहुत अच्छा आपने कहा अभी कि पड़ोसी को क्या देखना है, वो तो पता नहीं 2x2 में एग्जैक्टली क्या मेरे कर साथ रहा यही हूँ। हुआ था जब मैं एग्जाम देने गया था। क्योंकि सर हमारे इंडिया में क्या होता है कि चाहे वो 8वीं क्लास का एग्जाम हो, बोर्ड का हो या नीट जैसा बड़ा सर एग्जाम हो, प्रेशर तो रहता ही सर रहता है। तो और इस बिल्कुल प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके साथ भी अनुभव हुआ होगा कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता है, और जैसे घर पे आके सोफे जी पे चाय पीते हैं, तब याद आता है अरे यार ये तो ये ऐसा था। ये तो ये जी इट इज ड्यू टू द एग्जामिनेशन प्रेशर और नथिंग एल्स। उस एग्जामिनेशन प्रेशर को तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई मेडिसिन भी नहीं है और ऐसा कुछ उपाय भी नहीं हाँ है। बट हाँ, इस एग्जामिनेशन प्रेशर को डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल डाइवर्ट होगा तो आपका अप्रोच बिल्कुल शानदार हो सकता है। मैं अपना बिल्कुल एक इंसिडेंस बता रहा हूँ जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था। सर मैं एग्जामिनेशन सेंटर में गया, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर में था क्योंकि एक साल बचा है और इसमें मुझे डॉक्टर बनना है। तो सर मैं इनिशियली जब मैं पेपर करा तो मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे थे। हाँ मतलब जैसे बी है तो बी मारता था, सी है तो एक पड़ोस में महिला थी तो उन्होंने महिला देखा कि उन्होंने देखा कि ये हाथ कांप रहा है, तो उन्होंने पूछा एक्सक्यूज मी, हैव यू एनी कोई प्रॉब्लम। मैं हाँ जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था। उसे लगा कि जी इसे पार्किंसन डिजीज सर ये कहते हैं हाथ को कांपना, उसे लगा कि इसको ये बीमारी है। हाँ, फिर सर धीरे धीरे आने लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा, तो मेरे हाथ बिल्कुल कांपते हैं। तो ये सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है। सबके बट साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका अप्रोच बिल्कुल शार्प हो, सटीक हो, तो इस प्रेशर को आप डाइवर्ट कर देंगे, तुरंत डाइवर्ट हो जी जाएगा। तो प्रेशर को डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, जस्ट यू सर्च फॉर द एवरेज क्वेश्चन, राइट। एवरेज यस क्वेश्चन को सर्च कीजिए तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड बिल्कुल आप काम हो जाएंगे। एंड देन उसमें क्या होता है सर, मुझे लगता है कि हमारा दिमाग वेरिएशंस चाहता है। हम एक टी शर्ट बिल्कुल रोज नहीं पहन सकते हैं, एक खाना रोज नहीं नहीं खा सकते हैं, ऐसे ही हमारा जी जी एग्जाम भी है। तो अगर आप बायो कर रहे हैं तो बायो के एवरेज क्वेश्चन को पिक करके ओएमआर शीट में फिल कीजिए एंड देन जंप इनटू द फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आपका रहता बिल्कुल है। वैसे अप्रोच तो रह ही रहता है कि बायो केमिस्ट्री एंड लास्ट। केमिस्ट्री बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए बिल्कुल तो ऐसे करेंगे तो वेरिएशंस आएगा, आपके दिमाग काम करेंगे। और आप सबको एक चीज बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक बैच प्लान किया है अनअकैडमी के ऊपर। और उस जी बैच जी में क्या होता है कि जैसे सर इतने एक्सपीरियंस है और इतना साल मुझे भी पढ़ाते हुए हो गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे फिजिक्स में बात आती है तो फिजिक्स इज मोर अबाउट द न्यूमेरिकल। आप कोई भी क्वेश्चन जी उठा के देखें तो आपको कोई थ्योरी ज्यादातर नहीं मिलेगा। अगर 45 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि 35-40 क्वेश्चन बिल्कुल न्यूमेरिकल अप्रोच रहते हैं। केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल की बात बिल्कुल आते बिल्कुल हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। ऑर्गेनिक बिल्कुल केमिस्ट्री की बात करें तो नेम रिएक्शन इधर उधर का, मतलब नीट जो एग्जाम है मोर अबाउट द एप्लीकेशन बेस्ड। और बायो की एप्लीकेशन बात करते हैं तो अब जिपमर और एम्स जैसा बड़ा एग्जाम इसके अंदर इंक्लूडेड हुआ है। और जिपमर और जी एम्स का हमेशा से ट्रेंड रहता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछना, प्रैक्टिकल नॉलेज पूछना। तो हमारा एक जी जी बैच आ रहा है अकेडमी पे, 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है, और इंडिया के जो बेस्ट टीचर हैं, आशीष दीवान सर थैंक फिजिक्स यू पढ़ा रहे हैं और मैं वहाँ पे थैंक यू डॉक्टर साहब आप भी है वहां पर और केमिस्ट्री के 3 टीचर हैं जो कि काफी कमाल के हैं। और बिल्कुल उसमें हमने एक पहली बार इन एकेडमी पे ऐसा हो रहा है कि एक अप्रोच हम डेवलप करेंगे आपको, मतलब कि आप जो है एक बेहतर महसूस कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप थोड़े बहुत सक्षम हैं, थोड़े बहुत अगर सक्षम है तो आप इस बैच को जरूर इनरोल करें। और इस बैच में करना आप 5 दिन पढ़ के देखिए, आप खुद से हमें बताएंगे कि सर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमने बिल्कुल पूरा बिल्कुल डॉक्टर बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। और बिल्कुल
सर का भी एक कोड होता है, रेफरल कोड बाबा सर, है ना सर, बाबा सर, और मेरा रेफरल कोड डॉक्टर एसके सिंह। इस दोनों में से कोई भी रेफरल कोड लगा सकते हैं, और इस नो रेफरल इश्यू। कोड जैसे लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे डॉक्टर एसके बिल्कुल सिंह लगाए या बाबा सर लगाए। और इस बैच में आइए, और बहुत कमाल का होने वाला है। और अगर थोड़ा बहुत सक्षम है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो मेरे से जितना हो पा रहा है, सर से जितना हो पा रहा है, बिल्कुल हम लोग तो आपके लिए दिनों रात काम करते रह रहे हैं। ठीक है, मैं अनअकैडमी पे फ्री में भी पढ़ाता हूँ, सर भी फ्री में पढ़ाते हैं। मेरा जो टाइमिंग रहता है सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे। तो अगर सक्षम है तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, और बहुत कमाल बिल्कुल। का बैच रहेगा। एंड आई होप कि आप इस पूरे कन्वर्सेशन के लाभ उठाएंगे। सर का इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मेरा, और इन सब का सम्मिलित रूप से जो है आपको एक बहुत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। भाई टीम होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटर्स की, ऐसा लोग कहते हैं, हमारा यही मानना है। जी 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 खासकर डॉक्टर एसके सिंह वहां पर है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और ज्वाइन करना चाहिए। मतलब इससे बढ़िया यूटिलाइजेशन आज की डेट में आप कहीं नहीं कर सकते, जहां आपको टेस्ट सीरीज भी पूरी मिलेगी और बढ़िया अप्रोच होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि भैया ये न्यूमेरिकल है, ये आपको आता होगा, गलत। आपको उसका लॉजिक, उसकी अप्रोच सब कुछ बताई जाएगी, और आपको लगेगा कि यार हमने 60 दिन के अंदर इनसे 2 साल का एक साथ पढ़ लिया। तो आप देख लो, कम समय में ज्यादा प्राप्त करोगे, इससे बढ़िया तो कोई आपको मौका मिल भी नहीं सकता है। तो आपको फायदा उठाना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर बीइंग विद अस। और सर के साथ और भी गुफ्तगू करेंगे कभी, और आई होप कि आप इससे फायदा जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सेम हियर सर, मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू टू